दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया चल रही होगी बीकॉम थर्ड ईयर की। आज हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के थ्योरी वाले सब्जेक्ट की। थ्योरी वाले सब्जेक्ट इन द सेंस कि तीन थ्योरी थी हमारे पास तो और तीन न्यूमेरिकल थे। थ्योरी की जो पहला जो सिलेबस जो मैं लेके आया हूँ वो है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज मैं उसका पूरा सिलेबस कि कैसे कैसे हमारी क्लासेस चलने वाली है, कैसे कैसे हमारी क्लासेस रन करने वाली हैं आगे, उसके लिए एक वीडियो है। और ये वीडियो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 यूनिट में कंप्लीट करेंगे हम लोग मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम वाली बुक। और बुक इन द सेंस सिलेबस खत्म करेंगे पूरा और टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। टू द पॉइंट इन द सेंस कि सर हमें आप इतना पढ़ा दीजिए कि हमारे नंबर कहीं भी कटने लायक ना बचे। तो बिल्कुल भरोसा रखिए और कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ेंगे। देखो, कोरोना के चलते हुए अब नया वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन। कौन सा आ चुका है? ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। तो ओमिक्रॉन के हिसाब से हम जो अभी इलेक्शन भी है उत्तर प्रदेश में, और इलेक्शन होने के कारण क्या हो गया है कि आपकी जो एग्जाम है वो अप्रैल में पोस्टपोन कर दी, मतलब अप्रैल में होंगे आपके एग्जाम। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। और अभी भी पेपर में कि वो एमसीक्यू टाइप्स होंगे यानी कि सब्जेक्टिव टाइप्स होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन हम दोनों को लेकर ही पढ़ने वाले हैं कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कैसे आएंगे और सब्जेक्टिव टाइप में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों ही हम कॉन्सेप्ट वे में पढ़ेंगे और आज देखते हैं कि हम लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे। ना हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आपके लिए दो चीजें दे रखी हैं कि सबसे पहले हमें फाइंड करना, मतलब हमें पता करना है कि फंक्शन क्या है मनी का और डेफिनेशन क्या है मनी की, कि मनी होता क्या है, बेसिकली मनी होता क्या है, मनी का रोल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया के अंदर मनी सप्लाई जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, M1 M2 और M3 M4, ठीक है। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा आपको। यहां से कॉन्सेप्चुअल यानी कि कॉन्सेप्ट क्या बनता है यहां से भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देन यूनिट नंबर 2 में बात आ जाती है फिनेंस, रोल ऑफ फिनेंस इन इकोनॉमिक, कि फिनेंस का रोल क्या है, उसका सिस्टम क्या है, कंपोनेंट क्या है, मार्केट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसके फंक्शन क्या है फाइनेंशियल के, है ना। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है। वही पेश कर दिया ना, ये पूरा हम इसमें पढ़ेंगे फाइनेंस वाले सेकंड वाले यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। बात करें यूनिट थर्ड में, तो यूनिट थर्ड हमारी बेसिकली किससे रिलेटेड है? बैंक से रिलेटेड है। यानी कि इधर से देखो, इधर के बाद यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5 ये तीनों रिलेटेड किससे करती हैं? बैंक वाले टॉपिक से करती हैं। यानी कि अब देखो, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, ठीक है, डेवलपमेंट कौन सी बैंक होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कौन सी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं। तो ये 3, 4, 5 यानी कि यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 ये सारी तीनों किससे रिलेटेड है? बैंक से रिलेटेड है। तो पूरा हम टॉपिक पढ़ेंगे बैंक से रिलेटेड कि सर हमारी प्राइवेट बैंक कितनी है, कॉमर्शियल बैंक कितनी है, कि हमारे पास एक्सिस बैंक क्या करती है, एसएलआर कितना होता है, सीआरआर क्या होता है, ये बिल्कुल पूरा एस्पेक्ट लेके चलेंगे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के अंदर। देन उसके बाद हम पता करेंगे कि भैया जो हमारी लास्ट वाली यूनिट 6 है उसमें दे रखा है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी बैंक मतलब इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास नोट छापने का पूरा अधिकार है, उसके बारे में पता करेंगे कि 1935 में एस्टेब्लाइज हुई थी हमारी आरबीआई। तो उसके फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शन करती है। तो देखो भैया, अब मनी को समझेंगे, मनी कैसे कैसे फाइनेंस करा जाता है उसको समझेंगे, बैंक पूरा समझेंगे कि रूरल बैंक कौन सी होती है, ग्रामीण बैंक आपने नाम सुनी होगी, वो कैसी होती है। और उसके बिहाफ पर हम आरबीआई को भी समझेंगे कि आरबीआई बैंकों का बैंक यानी कि बाप है बैंकों का, कौन? आरबीआई। तो ये पूरा किससे रिलेटेड है? मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम से। देखो भैया, वीडियोस लगातार आएंगी अब,
कॉन्टिन्यूस वे में चलेंगी। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा आप पढ़ते जाइएगा। मनी एंड फाइनेंशियल मतलब मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की 10 रुपए वाली कॉपी बना लीजिएगा। जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड, देखो मनी के अंदर हम सिर्फ मनी के बिहाफ पे नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने क्या वाले हैं कि मनी, देखो मनी पैसा क्या होता है। उससे पहले हमें कौन सी करेंसी चलती थी, कॉइन छाप, मतलब कॉइन कौन बनाता है, और प्रिंटेड नोट, जो नोट्स जो होते हैं हमारे पास रखे होते हैं 10 के नोट 20 के नोट, ये कौन छापता है, ये कहाँ छापते हैं, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, क्यों हो गया। तो ये सारी चीज मनी के अंदर आएंगी। और मेजर और सप्लाई ऑफ, मतलब इसको भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे M1 M2 M3 M4, जिससे कि पूरा डिटेल्ड कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो जहां पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड की टॉपिक्स आते हैं वो भी कंप्लीट होंगे। आई होप आपको ये पूरा मेरा लेक्चर है जो बताने आया था, ये यूनिट्स आपको समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हमको पढ़नी है। तो अपनी पेटी जो है वो बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपसे बताऊं, आपसे बात रिलेट करूंगा कि देखो भैया, जो हमारी जो हम कुछ कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप तक ही फुलफिल कर पाओगे। आप देखो शेयर करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बीकॉम थर्ड ईयर के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को मतलब करिए, वहां पर आपको PDF वगैरह और मिल जाएंगी। बीकॉम थर्ड ईयर का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वहां से रिलेटेड जितने अभी MCQ आएगा, कैसा आएगा, वहां पे डिटेल आपको मिल जाएंगी। अगर यहां तक आए हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो बच्चों के लिए। अपना सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक अगेन।